नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कार्तिकेयपुर या कत्यूरी वंश को। इसके सारे नोट्स देखेंगे, टू द पॉइंट है सारे के सारे। आपको इसके अलावा कुछ और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आई होप। ठीक है, राइटिंग कहीं पे समझना है, पर मैं यहाँ से एक्सप्लेन करते हुए जा रहा हूँ, चीज़ों को रीड करते हुए जा रहा हूँ, तो आप चीज़ों को समझ जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बाकी प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना, आपको बहुत सारी वीडियोज़ यूजफुल देखने को मिल जाएंगी। और हाँ, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश इसी को कहा जाता है, कार्तिकेयपुर राजवंश को, कत्यूरी वंश को। अच्छा, पहले ये नाम की जो कहानी है इसको समझ लो। देखो, कार्तिकेयपुर में जब तक ये रहते हैं तो इनको कार्तिकेयपुर ही का राजवंश कहा जाता है, और जब ये कत्यूर घाटी में बसते हैं तब कत्यूरी वंश इनको कहा जाता है। ठीक है, एक तरह से जो इनके वंशज होते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है बढ़ते जाते हैं, और इस वजह से जो है इसमें थोड़ा सा हमको नाम का डिफ्रेंसिएशन देखने को मिलता है। पर कत्यूरी और कार्तिकेयपुर दोनों एक ही हैं, ये अलग नहीं है। ठीक है ना। चलिए अब देखिए, ये जो कत्यूरी शब्द है, ठीक है, ये कत्यूरी इनको एटकिंसन ने सबसे पहले कहा था। कभी कभी पूछा भी जाता है कि कत्यूरी शब्द किसके द्वारा दिया गया है, तो एटकिंसन के द्वारा दिया गया है। एटकिंसन ने इनको कत्यूरी कहा था। इनकी स्थापना हुई थी 700 ईस्वी में, लेकिन इनका जो समय रहता है, मतलब काल होता है, कब तक ये रहते हैं, ये रहते तुम्हारे 1050 ईस्वी तक, और या कई जगह आपको 1030 ईस्वी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 1050 से 30 ईस्वी तक ये रहते हैं, 1030 ईस्वी तक। ठीक है, इनकी जो राजधानी थी, राजधानी तो आपको पता ही है कार्तिकेयपुर, क्योंकि इसीलिए उनको कार्तिकेयपुर राजवंश भी बोला जाता है। ठीक है, जो कार्तिकेयपुर है आपका जोशीमठ के नजदीक है। ठीक है, वहां पे इनकी राजधानी थी। और दूसरी राजधानी जो इनकी 300 साल बाद बनी वो थी कत्यूर घाटी। कत्यूर घाटी में बैजनाथ है आपका, वहां पे इनकी राजधानी बनी थी। ठीक है, जो इनकी शीतकालीन राजधानी थी कार्तिकेयपुर राजवंश की, वो थी ढिकुली। अब कभी कभी पूछा भी जाता है कि कार्तिकेयपुर राजवंश की शीतकालीन राजधानी कहाँ थी, तो ढिकुली थी, इसको याद रखिएगा। जो ये मूल निवासी थे कार्तिकेयपुर के लोग, ठीक है, ये अयोध्या के थे। और ये किसने कहा था कि अयोध्या के मूल निवासी थे, ये लक्ष्मीदत्त जोशी ने कहा था कि ये जो कार्तिकेयपुर के निवासी हैं ये कहाँ के हैं, अयोध्या के हैं। और जो कत्यूर घाटी में बसे थे, बैजनाथ के अंतर्गत जो बसे थे कत्यूरी, वो कहाँ के थे, राजस्थान के। सूर्यवंशी जो बद्रीदत्त पांडे थे, उनके अनुसार ये जो कार्तिकेयपुर राजवंश के लोग हैं ये सूर्यवंशी थे। ठीक है, और ये भी मानते थे कि ये अयोध्या के ही रहने वाले थे। तो ये कार्तिकेयपुर राजा होते थे ना, ये एक उपाधि धारण करते थे, और वो उपाधि थी गिरिराज चक्र चूड़ामणि। कभी कभी पूछा भी जा सकता है कि गिरिराज चक्र चूड़ामणि की उपाधि कौन रखता था। ठीक है, ये कौन रखता था, याद रखिएगा, कार्तिकेयपुर के राजा। लेकिन कत्यूर घाटी के नहीं रखते थे, कत्यूरी नहीं, कार्तिकेयपुर रखते थे, कत्यूरी नहीं रखते थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इनकी जो राजभाषा थी, ठीक है, वो थी संस्कृत, और लोक भाषा थी इनकी पाली। ठीक, इनका आदि पुरुष था शलिवाहन देव, और इष्ट देवता इनका भगवान कार्तिकेय। इनके ना कुछ ताम्रपत्र भी मिलते हैं, जो बागेश्वर, कांडार, पांडुकेश्वर और बैजनाथ, यहाँ से ये प्राप्त होते हैं। ये जो ताम्रपत्र मिले, इनमें ना कुटिला लिपि हमको देखने को मिलती है, और कुल इनके 9 ताम्रपत्र हमको प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब जो ये कार्तिकेयपुर है, इसकी जो राजधानी जब कार्तिकपुर में थी तो 3 परिवार वंश हमको देखने को मिलता है। ठीक है, अब वो कैसा था, देखो, जो पहला परिवार वंश था इसका संस्थापक था बसंत देव, दूसरा परिवार था उसका था निम्बर देव, और तीसरा परिवार था वो था सलोड़ादित्य वंश। पहला परिवार वंश था बसंत देव, ठीक है ना, इसको ना परम भट्टारक की उपाधि दी गई थी। बसंत देव ने जो है बागेश्वर में स्वर्णेश्वर गांव को दान किया था। स्वर्णेश्वर बागेश्वर को ही कहा जाता है वैसे। ठीक, नरसिंह मंदिर की इसने स्थापना की थी। जो ये पहला परिवार वंश है कार्तिकेयपुर का, इसका जो दूसरा राजा था उसके बारे में कोई जानकारी अवेलेबल नहीं होती है। ठीक है, लेकिन उसका सीधे तीसरे राजा का जिक्र मिलता है, जिसका नाम है खरपड़ देव। खरपड़ देव है, ये कश्मीर के राजा ललितादित्य का समकालीन था। ठीक है, कभी कभी पूछा भी जाता है ललितादित्य मुक्तापीठ के समकालीन कौन था, तो खरपड़ देव था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और इसके बारे में कहाँ जिक्र मिलता है, कि कैसे पता चलता है कि खरपड़ देव को समकालीन ललितादित्य था, तो जो राजतरंगिणी है कलहण के द्वारा लिखी गई है उसमें इसका जिक्र मिलता है। ठीक है, और फिर खरपड़ देव के बाद जो अगला राजा बनता है उसका नाम होता है कल्याण राज। जो ये अंतिम राजा होता है इनका, उसका नाम होता है त्रिभुवन राज। ठीक, व्याघ्रेश्वर मंदिर को इसने भूमि दान दी थी। कभी कभी पूछा जाता है कि व्याघ्रेश्वर मंदिर को भूमि दान किसके द्वारा की गई, त्रिभुवन राज के द्वारा की गई थी। ठीक है, चलिए अब आते हैं दूसरा परिवार वंश जो है निम्बर देव। अब जो दूसरा परिवार वंश है निम्बर देव, देखिए इसके बारे में। ठीक है, त्रिभुवन राज के अंतिम समय में पाल नरेश धर्मपाल ने गढ़वाल पर आक्रमण किया था। ठीक है, और ये बंगाल से
था, मतलब जो धर्मपाल था वो बंगाल का रहने वाला था, ठीक है। और इसके बारे में जो जानकारी मिलती है वो मिलती है नालंदा अभिलेख से। फिर जो धर्मपाल होता है ये निम्बर देव से संधि करता है, ठीक है, जिसके हिसाब से तब निम्बर देव क्या करता है, द्वितीय परिवार वंश की स्थापना कर देता है। अब जो ये निम्बर देव था ये शैव धर्म का अनुयायी था, ठीक है। कभी कभी पूछा भी जाता है कि निम्बर देव किस धर्म का अनुयायी था, तो शैव धर्म का, ठीक है। चलिए आगे देखिए, जागेश्वर में विमानों का निर्माण निम्बर देव करवाता है। विमानों का मतलब यहाँ पे होता है मंदिरों से, ठीक है, मंदिरों के शिखरों का निर्माण एक्चुअली। और निम्बर देव को ही शत्रुहंता के नाम से भी जाना जाता है। कभी सवाल आ जाए कि किस कार्तिकेयपुर राजा को शत्रुहंता के नाम से जाना जाता है, तो निम्बर देव को जाना जाता है, ठीक है। पूरे उत्तराखंड को एक सूत्र बांधने का प्रयास किसने किया था, ईशगण देव ने किया था, ठीक है। और ये निम्बर देव का पुत्र था। पूरे उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास, ठीक। अच्छा, ईशगण देव ने भी कुछ अन्य मंदिरों का निर्माण करवाया था, जिसमें कि नवदुर्गा महिषमार्दिनी, लकुलीश और नटराज मंदिर इत्यादि हैं, ठीक है। हो सकता है सवाल आ जाए कि नवदुर्गा महिषमार्दिनी किसके द्वारा बनाया गया, लकुलीश किसके द्वारा बनाया गया, नटराज किसके द्वारा बनाया गया, ठीक है। जो आदिगुरु शंकराचार्य होते हैं वो भी उत्तराखंड आते हैं 820 ईस्वी में, और केदारनाथ में अपने प्राण मतलब ये त्याग देते हैं, मतलब अपनी देह त्याग कर देते हैं, ठीक है। कभी कभी सवाल आ सकता है कि किसके शासन काल में आदिगुरु शंकराचार्य उत्तराखंड आए थे, तो ईष्टगण देव के शासन काल में आए थे, ठीक है। वो ईष्टगण देव कौन था, एक कार्तिकेयपुर राजा था। यह कार्तिकेयपुर के शासन काल में आदिगुरु शंकराचार्य उत्तराखंड आए थे, ठीक। आगे देखिए, ईष्टगण देव का जो बेटा था यानी पुत्र था उसका नाम था ललित सूरदेव, ठीक है। और जो कार्तिकेयपुर राजवंश है इसका सबसे प्रतापी राजा ललित सूरदेव को कहा जाता है। सबसे ज्यादा ताम्रपत्र भी इसी के ही प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब जो ललित सूरदेव का एक पांडुकेश्वर ताम्रपत्र होता है, उसमें इसको क्या कहा गया है वो कई बार पूछा भी जाता है, वो है धरती के उद्धार के लिए बराह अवतार, ठीक है। यानी कि धरती के उद्धार के लिए बराह अवतार किसको कहा गया है, ललित सूरदेव को। ये कहां से पता चलता है, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए, ललित सूरदेव की दो पत्नियां थी, एक थी लया देवी, एक थी सामा देवी, ठीक है। तो बैजनाथ में नारायण मंदिर का निर्माण जिन्होंने करवाया था उनका नाम था सामा देवी, ठीक है। और बौद्ध धर्म का विरोध किया था भूदेव ने, और भूदेव कौन था, अगला शासक था। और इसने क्या किया था, जो बैजनाथ मंदिर है उसमें निर्माण में ना बहुत सहयोग किया था, किसका, सामा देवी का। बात करेंगे कार्तिकेयपुर राजवंश के तीसरे परिवार वंश की, जो है सलोडादित्य वंश, ठीक है। चलिए अब देखिए, इसकी स्थापना की थी सलोडादित्य की इक्षरदेव ने, ठीक है। और इसको भुवन विख्यात की उपाधि भी दी गई है, ठीक। याद रखिएगा, तीसरे परिवार वंश की स्थापना किसने की थी, इक्षरदेव ने। और क्या कहा गया, इसको सलोडादित्य वंश कहा गया है, ठीक है। किसके द्वारा की गई थी, इक्षरदेव के द्वारा। इसको इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा कई बार पूछा भी जाता है एग्जाम में, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इक्षरदेव के अलावा कुछ अन्य राजा भी आते हैं यहाँ पे, देशज देव और पद्म देव। जो अंतिम शासक होता है इस कार्तिकेयपुर राजवंश का, उसका नाम होता है सुभिक्षराज देव, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर के कुछ एग्जाम में पूछा भी गया था कि कार्तिकेयपुर का अंतिम शासक कौन था, सुभिक्षराज देव था, ठीक है। और इसके लिए कहावत भी कही गई थी कि सूर्य अस्त हो गया और रात्रि हो गई है जब ये सुभिक्षराज देव अंतिम शासक होता है, ठीक है। अच्छा, शंकराचार्य ने केदारनाथ कब देह त्याग की थी, 820 ईस्वी में। ये पहले भी आ चुका है, यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया है। सुभिक्षराज देव जो है मर जाता है, तो उसके बाद कत्यूर घाटी में राजधानी स्थापित होती है, ठीक है। वो अशांति देव क्या करता है, जोशीमठ से रणचोला कोट जो आपकी कत्यूर घाटी है वहां पे राजधानी को लेके आता है, और अशांति देव यहाँ पे दोबारा से क्या करता है, कत्यूरी वंश की स्थापना करता है, ठीक है ना। यानी कि कार्तिकेयपुर की स्थापना करता है, पर उसको तब कत्यूर घाटी की वजह से कत्यूरी वंश इसको यहाँ पे बोला जाने लग जाता है, ठीक है ना। तो कत्यूरी घाटी में राज्य स्थापित करता है अशांति देव, और कत्यूरी वंश का जो अंतिम शासक होता है उसका नाम होता है ब्रह्मदेव, ठीक है। कत्यूरी वंश का अगर सबसे शक्तिशाली अंतिम राजा पूछा जाए तो ब्रह्मदेव ही है इसका आंसर, इसको याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे अब जो है ना कत्यूरी वंश से संबंधित कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, मतलब ये पूछे जाते हैं कि किसको क्या कहा जाता है, प्रशासन के अधिकारी कैसे कैसे होते थे। तो जो गिरिद्वार के रक्षक होते थे, ठीक है ना, उसको घटपाल बोला जाता था। सीमाओं का रक्षक को प्रांतपाल, अपराधी को पकड़ने वाले को दोष प्राधिक, भूमि की नाप करने वाले को प्रभातार, कर अधिकारी को टैक्स इंस्पेक्टर को जो है भोगपति और शैलखिक कहा जाता था, पशुओं से दूध आदि प्राप्त करने वाले को अभीर कहा जाता था, पैदल सैनिक को गौलमिक, तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई की देखभाल करने वाला यह जो अधिकारी होता था उसको कर्मांत कहा जाता था, और नदी घाटों पर आगमन सुविधा कर
सुविधा एवं कर वसूली करने वाले को नरपति कहा जाता था। ठीक है। व्यक्तियों पर निगरानी रखने वाला वर्मपाल। ठीक है। राज्य कृषि उन्नति पर ध्यान रखने वाले को क्षेत्रपाल, भूमि के अभिलेख रखने वाले को उपचारिक, खनिज और वन रक्षा करने वाले को खंडपति। ठीक है। अब ये टर्मिनोलॉजीज भी यहाँ पे पूछी जाती है, इनसे सवाल पूछे जा सकते हैं। जैसे व्यक्तियों पर निगरानी रखने वाला कौन था, कत्यूरी राजवंश के अंतर्गत किसको कहा जाता था। ठीक है। क्षेत्रपाल क्या कार्य करता था कत्यूरी वंश के अंतर्गत। ठीक है। या कार्तिकेय पूर्व भी दे सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है। तो कुल मिला के आप समझ ही गए होंगे। बाकी कोई चीज़ समझना है तो कमेंट करके पूछ लेना। और इसके बाद हम चंद्रवंश को देखेंगे। वैसे चंद्रवंश के ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी मैंने बना रखी है, जो भी राजा थे उनके, लेकिन यहाँ पे अब जो अगली वीडियो आएगी उसमें कुछ अन्य चीज़ें आएंगी। ठीक है। एक्सेप्ट ऑफ दी किंग्स, उसके अलावा कुछ और चीज़ें वहाँ पे इंपॉर्टेंट आने वाली है अगली वीडियो में। जब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।